नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अब इसी के साथ इन तमाम पहलुओं को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये तमाम वारदात एक साथ जुड़ी हुई हैं। गुजरात पुलिस ने कुछ वक्त पहले 3 टेररिस्ट को अरेस्ट किया। बंगाल में मल्टीपल बॉम्ब आइडेंटिफाई किए गए। उसके बाद से ये ब्लास्ट देखा गया जो दिल्ली में हुआ है। एक डॉक्टर भी पकड़ा गया जिसके पास से आरडीएक्स बरामद होता है, AK-47 बरामद होती है। तो ये जो तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नजर नहीं आता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही जब ये लोग अरेस्ट होते हैं, बॉम्ब आइडेंटिफाई किए जाते हैं बंगाल में, उसके बाद ही दिल्ली में ब्लास्ट देखा जा सकता है, जहां पर करीब 8 से 9 लोग मारे गए हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जो बर्न इंजरीज हुई हैं। जब वहाँ की हम तस्वीरें देखते हैं तो उसमें साफ पता चलता है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो कितना ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट है और कितनी दूर तक उसका इम्पैक्ट हुआ है। अब उसमें जो शख्स है जो उस गाड़ी में मौजूद था, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जो I-20 थी, वो शख्स उसमें नज़र आता है। CCTV खंगाला जाता है, उसका नाम डॉक्टर उमर बताया जाता है और उसके बाद से ये पूरी कहानी शुरू हो जाती है। डॉक्टर उमर पुलवामा का एक रेजिडेंट है और फाइनल बायर है उस I-20 कार का, जो उस CCTV में आइडेंटिफाई की जा रही है जिसमें ब्लास्ट होता है लाल किले के सामने। अब ये कई लोगों से खरीदी के बाद ये गाड़ी I-20 इस डॉक्टर उमर के पास पहुंचती है। DNA सैंपल्स के बाद ये पुष्टि होगी कि इस शख्स के बारे में तमाम चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। लाल किला जो मेट्रो है वो बंद कर दिया गया है। जो ट्रैफिक गाइडलाइंस दे दी गई हैं, उस आसपास के इलाके को महफूज रखा जा रहा है। तमाम जो पहलू है उनकी जांच की जा रही है। सबूत कल ही तमाम इकट्ठे किए जा चुके हैं। अब पूरा मामला एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नज़र आ रहा है। इस पूरे जितने भी हम इसमें पॉइंटर्स देखे जाएंगे वो एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों की पुष्टि होनी है कि क्या इसमें एक आतंकवादी हमला इन्वॉल्व था, क्या इसमें तमाम आतंकवादी के जो कनेक्शन हैं क्या वो इसमें थे, क्या इनके कनेक्शन किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो तमाम चीज़ें अभी जांच का हिस्सा हैं जिस पर लगातार जांच चल भी रही है। अब ये अटैक कैसे प्लान किया गया इसके बारे में बताते हैं। तो उमर मोहम्मद जो उस गाड़ी में था, उसके 2 साथियों ने एक साथ प्लान बनाया। ANFO का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। फरीदाबाद से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जो कुछ दिन पहले बरामद किया गया था। छोटे दाने वाला केमिकल, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये धमाका बड़ा करता है। 350 किलो से 50 से 100 मीटर तक का बड़ा धमाका किया जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट करीब 120 से 150 मीटर तक हो सकता है। रेंज में जितनी भी चीज़ें होंगी वो तमाम चीज़ें तबाह हो जाएंगी। इसी के बाद दिल्ली में ब्लास्ट देखा जा सकता है जो लाल किले के सामने होता है, जिसमें भी ये देखा गया कि इम्पैक्ट कितना दूर तक पड़ता है। जिस जगह पे ब्लास्ट होता है वो लाल किले के सामने वाले और चांदनी चौक के बीच वाली जगह है जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट होता है। और उसके बाद से जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है कि गाड़ियाँ तबाह होती हैं, शीशे तबाह होते हैं, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट जाते हैं, जो लोग हैं वो उसमें मारे जाते हैं, लोग जल जाते हैं। तो तमाम चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं। अब लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है उसमें ANFO का इस्तेमाल किया गया है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल, यानी कि और बड़ा धमाका, यानी कि और पावरफुल इम्पैक्ट। 2020 में लेबनान में इसका यूज़ किया गया था, जहां पर धमाका किया था जिसमें 200 लोग मारे गए थे और करीब 6000 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए थे। भारत में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नियम कायदे कानून है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको नहीं ले जाया जा सकता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही इसको ले जाया जा सकता है। उससे अगर ज़्यादा है तो ये धमाके की श्रेणी में आ सकता है। 45% से ज़्यादा वजन वाले अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक माना जाता है। स्टोर करने से लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर कितनी क्वांटिटी है, उस पर नियम कायदे कानून भारत में हैं। अब इस पूरे मामले की बात करें तो उमर और उसके साथी ने कार में विस्फोटक लगाया था। क्राउडेड एरिया पर ये पूरा विस्फोट देखा जा सकता है और वहाँ पर ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो सेंट्रल जो दिल्ली है उस सेंट्रल दिल्ली में कहीं पर भी ये हो सकता था, लेकिन ये लाल किले के सामने किया गया। कार जो I-20 थी उसका अगर हम रूट मैप देखें तो वो भी काफ़ी चीज़ें बयां करता है। जो CCTV खंगाले गए हैं, जो फुटेज से पता चला है वो ये है कि बदरपुर बॉर्डर से लेकर सुनहरी मस्जिद के पार्किंग एरिया में
कार आती है। सुनहरी मस्जिद आपने देखी होगी, तो बदरपुर बॉर्डर से ये कार यहाँ पर पहुंचती है। लाल किले के सबसे पास है ये सुनहरी मस्जिद। आउटर रिंग रोड से लेकर कश्मीरी गेट से होते हुए ये लाल किले के पास गाड़ी पहुंचती है, धीरे धीरे ट्रैवल कर रही होती है। 8:20 पर, सुबह के 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से पेट्रोल पंप पर स्पॉट होती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पेट्रोल पंप की है, जहां पर ये गाड़ी हरियाणा नंबर की देखी जा सकती है। उसमें जो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स है वो डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। अब लाल किले के पास वाली पार्किंग में 3:19 पर ये कार एंटर करती है। फिर 6:28 पर ये कार उस पार्किंग से निकलती है और 6:52 के आसपास लाल किले के सामने वो ब्लास्ट देखा जा सकता है। उमर ने 1 मिनट के लिए भी कार को नहीं छोड़ा था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो हर वक्त उस गाड़ी में ही स्पॉट किया गया था। या तो वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था, या किसी के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा था, या वो कंफ्यूज था, या वो घबराया हुआ था, या उसे ये लग रहा था कि वो पकड़ा जा सकता है। तमाम चीजें हैं जो हो सकता है उसके दिमाग में उस वक्त चल रही होती हैं। टारगेट दिल्ली में कहीं भी हो सकता था। कार कंटिन्यूअस मूव कर रही थी। फुटेजेस के हिसाब से 13 लोग संदिग्ध हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब कार के ओनरशिप के बारे में बात करें तो कार आमिर नाम के शख्स को बेची गई थी। तारिक के पास पहुंचती है, जिसे पुलवामा से डिटेन किया गया है। उमर जो कि कार चला रहा था, आखिर में उसके पास पहुंचती है, जिसमें ये बैठा हुआ नजर आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस में इन्वेस्टिगेट कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA, NSG, IB, यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, ATS, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस और फॉरेंसिक, ये तमाम एजेंसीज इस पूरे मामले में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट देना इस वक्त सबसे अहम होगा कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था, कौन संगठन इसमें हो सकता है, क्या ये आतंकवादी हमला है, क्या ये नहीं है, कौन है इन लोगों का आका जो इनको ये कनेक्शन दे रहा था। फरीदाबाद में जो अरेस्ट हुए हैं, बंगाल में जो बॉम्ब डिटेन किए गए हैं, इनका क्या आपस में कोई कनेक्शन है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। अब ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मामले में ये जो पूरा मामला है, इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स पकड़े जा रहे हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि देखा कि उस गाड़ी में भी डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। जो लोग अरेस्ट हुए थे वो भी डॉक्टर रहे। अब एक्सप्लोजिव्स के जानकार ये हैं, केमिकल्स के जानकार ये लोग हैं। ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ किस तरीके से ब्लास्ट किया जा सकता है उसके जानकार ये है। ऑटोमेटिक वेपन्स AK-47 इन लोगों के पास से बरामद की गई है, जो फरीदाबाद में जो अरेस्टिंग हुई थी। कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से हो सकते हैं कि हो, उसकी जांच लगातार की जा रही है। हो सकता है ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद टेरर मॉड्यूल से भी कनेक्टेड हो सकता है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लगातार जांच की जा रही है कि क्या ये एक आतंकवादी गतिविधि थी, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, किस संगठन की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। ये जो अरेस्टिंग हुई है उसी से डॉक्टर उमर का भी कनेक्शन है। अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे ब्लास्ट में होना, ANFO का इस्तेमाल इसमें होना, ये इशारा करता है कि हो सकता है इसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें हो सकती हैं। लगातार जो पूरा हमने घटनाक्रम को समझा है उससे ये समझ आता है कि जिस तरीके से फरीदाबाद से अरेस्टिंग शुरू होती है, उसके बाद से ये तहलका मचता है। शायद ये हो सकता है कि इनके संगठन में, इनके ग्रुप में ये तहलका था कि हो सकता है जो अमोनियम नाइट्रेट ये लोग कैरी कर रहे हैं वो पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि उन लोगों को डिटेन किया गया फरीदाबाद से। इसके ऊपर भी शक जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। क्या ये इसको सिर्फ कैरी कर रहा था तब ये फट जाता है, क्या ये फटने के लिए ही एक क्राउडेड प्लेस पर पहुंचता है? इन तमाम पहलुओं की लगातार जांच की जानी है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कल ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने, उस वक्त उस जगह पर कुछ वक्त पहले जब ये ब्लास्ट हुआ था, उससे करीब 2 या 3 मिनट पहले की बात होगी, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स भी उसी जगह पर मौजूद थे। लेकिन टाइमिंग्स का जो फ़र्क था उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से उनकी जान बच पाती है, क्योंकि उसी रूट से, जिस रूट से डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी को कैरी कर रहा था जहाँ पर ब्लास्ट होता है, उसी रूट से वो चंद मिनट पहले ही उन्होंने टर्न लिया था, जिसके बाद से वो अपने शीशे में देख पा रहे थे कि पीछे कुछ ब्लास्ट हुआ है, कुछ फटा है। लेकिन वो जो एक महज टाइमिंग थी उसकी वजह से वो सुरक्षित हैं, वो उस रूट से निकल जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि जब आपका कोई अपना उस जगह पर मौजूद रहता है तो उस वक्त
जो आपकी घबराहट होती है वो अलग ही होती है। इस पूरे घटना में, इस पूरी जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 8 से 9 लोग मारे गए हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ये अपने आप में भयावह है। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो दर्शाती हैं कि किस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है। जो पीड़ित परिवार हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहा है। अभी ये डॉक्टर उमर और उसके साथियों का एक कनेक्शन जो बताया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा की है। फिलहाल जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।